Hello guys, welcome to my YouTube channel. In today's video, we'll discuss weekly predictions for air signs, that is Gemini, Libra and Aquarius. Now let's see कि coming week आपके लिए in terms of career, relationships as well as health कैसा रहेगा. So Gemini आपके cards आए हैं 2 of Wands, Justice, 9 of Pentacles, 7 of Pentacles, 6 of Swords and 3 of Wands. तो जैसे कि आप देख रहे हो जेमिनाई सारी के सारे कार्ड्स बहुत अच्छे आए हैं, एक भी कार्ड नेगेटिव नहीं आया है. तो ये आपके लिए बहुत अच्छा साइन है क्योंकि एक भी कार्ड नेगेटिव नहीं है तो बस आपके लिए खुशियाँ ही खुशियाँ हैं. हर तरह से मतलब अच्छी न्यूज़ ही मिलेगी. करियर वाइज भी फाइनेंशियल कोई ट्रबल्स नहीं रहेगा, पैसा रहेगा तो करियर वाइज शांति भी रहेगी. उल्टा आप बिज़नेस के रिलेटेड ट्रैवल बहुत कर सकते हो. आपके पास सब कुछ है, फाइनेंशियल सपोर्ट है, प्लान्स हैं, सब कुछ अकॉर्डिंग. बस आपको एक आगे बढ़ने की ज़रूरत है. जस्टिस का भी कार्ड आया है तो अगेन इट सेज के नेम फेम फॉर्चून बहुत आपको मिलेगा. तो कोई प्रॉब्लम्स हैं ही नहीं, तो कोई ज़्यादा ऐसा सीरियस टेंशन वाली बात नहीं है रिलेशनशिप वाइज भी. क्योंकि भले ही 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स आया है तो वो थोड़ा मतलब आप सेल्फ लव पर ज़्यादा फोकस करेंगे, मतलब अपने आप पर ज़्यादा फोकस करेंगे. बट क्योंकि 3 ऑफ वॉन्ड्स भी आया है तो आप बड़ा दिल रखकर सबको इजीली माफ़ भी कर दोगे, तो कोई इतना ज़्यादा सीरियस नहीं होगा. मतलब कोई ज़्यादा लड़ाई झगड़े या ऐसा कुछ नहीं होगा. हेल्थ वाइज भी ठीक ठाक वीक है, कोई ज़्यादा मतलब ऐसे अपने खाली अपने डाइट को आपको बैलेंस रखना है, बाकी नथिंग सीरियस. सो ओवरऑल आई कैन से जेमिनाई अ पॉजिटिव वीक अहेड. नाउ करियर वाइज अगर पर्टिकुलरली कहा जाए तो फाइनेंशियल ट्रबल तो नहीं रहेगा क्योंकि 9 ऑफ पेंटिकल्स आया है, 7 ऑफ पेंटिकल्स आया है. तो 7 ऑफ पेंटिकल्स सेज कि आप एक सेल्फ मेड पर्सन हो. जो भी आप कमा रहे हो, जो भी आपके पास है वो आपने खुद ने अपने मेहनत से कमाया है. आप एक सेल्फ मेड पर्सन हो, सब कुछ आपने खुद ने कमाया है. तो नॉट टू वरी एट ऑल. 9 ऑफ पेंटिकल्स अगेन इट सेज कि आप ने जो जितना पैसा आप कमा रहे हो ना उतना बस अपने अपने सेल्फ लव और अपने सेल्फ केयर पर ही खर्चा कर रहे हो. मतलब इन शॉर्ट अपने ऊपर ही खर्चा कर रहे हो, क्लासी चीज़ों पर खर्चा कर रहे हो. जस्टिस का कार्ड आया है तो नेम फेम फॉर्चून आपके लिए वेट कर रहा है. बहुत फॉर्चून है, बहुत फेम है. एंड आप अगर लॉ की फील्ड में हो जैसे कि लॉयर या फिर जज तो आपके लिए और भी ज़्यादा अच्छा है, और भी ज़्यादा बेहतर है. खुशियाँ ही खुशियाँ हैं. खुशियाँ इन द सेंस कि आपको प्रमोशन मिल सकता है या फिर कोई अथॉरिटी और ज़्यादा हायर अथॉरिटी मिल सकती है, या फिर आप अगर ऑलरेडी बहुत हाई अथॉरिटी पे हो तो आप फेमस हो सकते हो, मतलब और ज़्यादा फेमस हो सकते हो, आपकी तारीफ़ हो सकती है. 2 ऑफ वॉन्ड्स अगेन इट सेज कि आप बिजनेस टूर्स पर जा सकते हो, बिजनेस ट्रिप्स पर जा सकते हो. 3 ऑफ वॉन्ड्स तो अगेन इट सेज कि आप मतलब आपके पास सब कुछ है, एक प्लान रेडी है, रिसोर्सेज है, सब कुछ है, बस आपको चलने की ज़रूरत है. 6 ऑफ स्वॉर्ड्स अगेन इट सेज कि थोड़ा प्रैक्टिकल हो जाइएगा. एंड जो भी डिसीजंस आप लें थोड़ा प्रैक्टिकल होकर अगर आप लेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा. तो इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से जेमिनाई वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू. सिमिलरली रिलेशनशिप वाइज भी कोई प्रॉब्लम्स नहीं है क्योंकि जस्टिस का कार्ड आया है तो आपका पार्टनर बहुत लविंग केयरिंग एंड मतलब लॉयल रहेगा आपके लिए. 2 ऑफ वॉन्ड्स इट सेज के थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन हो सकता है, थोड़े बहुत कमिटमेंट इश्यूज आ सकते हैं जो लोग ऐसे ही रिलेशनशिप में है, लव लाइफ है तो. 6 ऑफ स्वॉर्ड्स सेज कि आप अपने पास्ट से धीरे धीरे रिकवर करने की कोशिश कर रहे हो. पूरी तरह से आप रिकवर नहीं हो पा रहे हो बट आप फिर भी ट्राई कर रहे हो रिकवर होने की. 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स अगेन इट सेज कि आप अपने करियर पर फोकस कर रहे हो आप, बट आपका मेन फोकस है ना अपने सेल्फ लव एंड अपने सेल्फ केयर पर है. मतलब आपके लिए आप ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो ना कि आपका पार्टनर. तो आप अपने लिए मतलब स्पा पे जा सकते हो, मतलब अकेले घूमने जा सकते हो या फिर ऐसी कोई एक्टिविटी कर सकते हो जैसे मतलब आपको ये वीक में अकेले रहने का ज़्यादा मन करेगा इन शॉर्ट. बट फिर भी 3 ऑफ वॉन्ड्स है तो सब कुछ सेट आउट हो जाएगा, सॉर्ट आउट हो जाएगा. आप सबको बड़ा दिल रखकर इजीली माफ़ कर दोगे तो कोई ज़्यादा लड़ाई झगड़े एकदम सीरियस वाले नहीं होंगे. तो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स ऑल्सो आई विल से जेमिनाई अ पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू. नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज आपको बस अपना डाइट को थोड़ा मेंटेन करने की ज़रूरत है. अगर आपने एक डिसिप्लिन डाइट रखा ना तो कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगा.
थोड़ा माइनर हेडेक रहेगा आपको एंड थोड़ी ट्रैवलिंग करने पड़ सकता है, उसकी थकावट रह सकती है, बाकी नथिंग सीरियस। इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई विल से जेमिनाई अ पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। ओवरऑल अगर तीनों सेक्टर में कहा जाए तो क्योंकि एक भी कार्ड नेगेटिव नहीं आया था, इसलिए आई कैन से ओवरऑल अ वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू जेमिनाई। Now let's see for Libra के कमिंग वीक आपके लिए इन टर्म्स ऑफ करियर, रिलेशनशिप्स एज वेल एज हेल्थ कैसा रहेगा। सो लिब्रा आपके कार्ड्स आए हैं एस ऑफ वॉन्ड्स, फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स, द एम्परर, क्वीन ऑफ कप्स, टेम्परेंस एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो आपके लिए लिब्रा रिलेशनशिप वाइज थोड़े प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, वो इसलिए क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स आया है तो आप अपने इमोशंस को इतना ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे, कंट्रोल कर रखोगे, थोड़ा प्रॉब्लम्स हैं, लड़ाई झगड़े होंगे डेफिनेटली। आपको के इमोशंस थोड़े बैलेंस्ड नहीं लग रहे हैं क्योंकि फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स के नीचे ही टेम्परेंस का कार्ड आया है। तो अभी क्या अशांति बहुत है, लड़ाई झगड़े बहुत हैं, तो फाइट्स हो सकती है एंड आप खुद बहुत डिप्रेस्ड हो, एंजाइटी में हो, उसकी वजह से भी थोड़े प्रॉब्लम्स आ रही है। साथ ही साथ एम्परर का कार्ड आया है तो थोड़ा ईगो भी आप दिखा सकते हो। एंड सी फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स भी यही कह रहा है कि आपको अपने ईगो पर थोड़ा कंट्रोल रखना होगा क्योंकि अभी ऐसा हो रहा है कि आप कुछ ज़्यादा ही दूसरों को नीचा दिखा रहे हो एंड आप मतलब ऐसा करने की कोशिश कर रहे हो, ऐसा सोच रहे हो कि मैं ही सब कुछ हूँ, मुझे ही सब कुछ आता है। नहीं, ऐसा मत करिए, ये आपके लिए ठीक नहीं रहेगा। बट फिर भी ओवरऑल मैं आपके लिए बोलूँगी लिब्रा एवरेज वीक फॉर यू। नाउ पर्टिकुलरली इन टर्म्स ऑफ करियर अगर कहा जाए तो करियर वाइज एस ऑफ वॉन्ड्स आया है, एस का कार्ड आया है तो इट रिप्रेजेंट्स अ फ्रेश स्टार्ट, एक न्यू बिगिनिंग डेफिनेटली। एंड वॉन्ड्स का कार्ड आया है तो करियर वाइज डेफिनेटली एक न्यू बिगिनिंग होगा ही होगा। आपको ध्यान क्या रखना है क्योंकि फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स आया है तो लड़ाई झगड़े बहुत होंगे, आप बहुत डिप्रेस्ड हो, बहुत ज़्यादा एंजाइटी में हो, अभी आप टेंशन में बहुत हो, इसकी वजह से क्या आप सबको नीचा दिखा रहे हो, ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहे हो कि आई एम सुपीरियर एंड मुझे सब कुछ आता है एंड सबको क्या डोमिनेट करने की भी बहुत कोशिश कर रहे हो। अगेन एम्परर का भी कार्ड आया है तो अगेन इट सेज कि आप सबको डोमिनेट करने की बहुत कोशिश कर रहे हो, अपने आप को ही कुछ समझ रहे हो कि मैं ही कुछ हूँ, ये एटीट्यूड मत रखिएगा। क्वीन ऑफ कप्स है तो क्वीन का कार्ड आया है तो करियर वाइज आप आगे तो बढ़ जाओगे, कोई इतने ज़्यादा बात नहीं होगा क्योंकि नाइट ऑफ पेंटिकल्स भी आया है, क्वीन का कार्ड आया है, एम्परर का कार्ड आया है तो करियर में आगे तो बढ़ोगे बट आपका नाम खराब हो सकता है आपके अग्रेशन की वजह से। तो अपने इमोशंस को थोड़ा बैलेंस्ड रखिएगा। नाइट ऑफ पेंटिकल सेज कि आप अपने इनकम को थोड़ा स्टेबल रखेंगे या फिर अपने मनी को स्टेबल करने की कोशिश करेंगे, पैसे को स्टेबल करने की कोशिश करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा, वरना प्रॉब्लम्स आ सकती है। तो इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से लिब्रा एवरेज वीक फॉर यू। सिमिलरली रिलेशनशिप वाइज भी मैं एवरेज बोल सकती हूँ बट फिर भी मैं बोलूँगी कि लिटिल बिट ऑफ टफ वीक अहेड इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स लिब्रा, क्योंकि भले ही एस ऑफ वॉन्ड्स आया है तो एक न्यू बिगिनिंग है बट फिर भी मैं लिटिल टफ इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आपके इमोशंस बैलेंस्ड नहीं हैं। फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स, द एम्परर एंड क्वीन ऑफ कप्स, ये तीनों कार्ड्स कह रहे हैं कि फाइट्स होंगे, लड़ाई झगड़े होंगे, आप अपने पार्टनर को ईगो दिखा सकते हो, अपने इमोशंस को आप ओपनली एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे, सबको डोमिनेट करने की बहुत कोशिश कर रहे हो कि मैं ही कुछ हूँ, ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहे हो। अगेन नाइट ऑफ पेंटिकल्स, तो पैसों को लेकर भी झगड़े हो सकते हैं। तो इसलिए रिलेशनशिप वाइज आई विल से लिब्रा इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स अ लिटिल बिट ऑफ टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ, हेल्थ वाइज आपको जितना हो सके उतना पानी पीते रहना है, कीप योर सेल्फ हाइड्रेटेड एंड अपने मेंटल हेल्थ का भी ध्यान रखिएगा। जो आप ना बोल सको ना, जो बात आप बता नहीं सको किसी से, तो एक काम करिएगा, एक पेन एंड पेपर लीजिएगा एंड अपने सारे थॉट्स उस पेपर पर लिख लीजिएगा। एम्परर का कार्ड आया है तो इट सेज के थोड़ा आपको हेडेक तो रहेगा, सिर में भी चोट लग सकती है, अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल का भी ध्यान रखिएगा एंड ट्रैवलिंग करना पड़ सकता है तो उसकी वजह से भी थोड़ा पीठ दर्द रहेगा, नीज़ में पेन रह सकता है, घुटने का दर्द रह सकता है एंड मेंटल हेल्थ का ध्यान रखिएगा। तो इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई विल से लिब्रा अ लिटिल बिट ऑफ टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। अगर ओवरऑल कहा जाए तो ओवरऑल आई कैन से लिब्रा एवरेज वीक अहेड फॉर यू, एवरेज टू लिटिल बिट ऑफ टफ वीक अहेड फॉर यू लिब्रा, सो प्लीज़ टेक केयर। Now let's see for Aquarius के कमिंग वीक आपके लिए इन टर्म्स ऑफ करियर, रिलेशनशिप्स एज वेल एज हेल्थ कैसा रहेगा। सो एक्वेरियस आपके कार्ड्स आए हैं सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स, थ्री ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, द हर्मिट एंड सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स। तो अनफॉर्चुनेटली एक्वेरियस, जैसे कि आप देख सकते हो
रिलेशनशिप वाइज तो आपको प्रॉब्लम फेस करना ही पड़ेगा, क्योंकि 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, एक पास्ट से रिकवर होने की कार्ड आया है एंड एक डिसेप्शन मतलब धोखा डेफिनेटली है। तो ब्रेकअप पॉसिबल है, चीटिंग पॉसिबल, गारंटी है। एक अकेलापन आपको लगा रहेगा, अंदर अंदर से फील होता रहेगा कि आपका इस दुनिया में कोई नहीं है, आप अकेले हो, क्योंकि लोनलीनेस से भरा कार्ड आया है हर्मिट का। तो रिलेशनशिप वाइज तो आप डेफिनेटली सफ़र करोगे ही करोगे एक्वेरियस। करियर वाइज तो कोई ज़्यादा इतना टेंशन वाला सीरियस बात नहीं रहेगा, क्योंकि हर्मिट का कार्ड आया है। तो आप डेफिनेटली करियर वाइज बहुत आगे बढ़ोगे, उल्टा सबको मेंटर बहुत करोगे, सबको गाइड बहुत करोगे। आपकी पर्सनालिटी से सबको मतलब इतना गाइडेंस मिलेगा कि सब लोग आपके पास अगर किसी भी प्रॉब्लम में होंगे ना, तो आपको मतलब याद करेंगे कि हाँ, सो एंड सो पर्सन से अप्रोच करते हैं गाइडेंस के लिए एंड सॉल्यूशन के लिए। तो आपके पास बहुत सारे लोग आएंगे सॉल्यूशन मांगने के लिए। बट आपको ध्यान रखना है, क्योंकि 7 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, तो आपको किसी पर भी ऐसा आंख बंद करके भरोसा नहीं करना है। तो इसलिए करियर वाइज तो इतना कोई संभल जाएगा, बट रिलेशनशिप वाइज आप सफ़र करोगे। तो इसलिए ओवरऑल मैं बोल सकती हूँ आपके लिए एक्वेरियस एवरेज वीक फॉर यू। पॉजिटिव नहीं बोल सकती, एवरेज इसलिए क्योंकि रिलेशनशिप वाइज ज़्यादा प्रॉब्लम्स है ना, इसलिए एवरेज वीक फॉर यू ओवरऑल। पर्टिकुलरली इन टर्म्स ऑफ करियर वाइज 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, तो इट सेज कि जो भी डिसीजंस आप लेंगे ना, वो प्रैक्टिकल होकर लीजिएगा, ना कि मतलब ऐसा हवा में। मतलब प्रैक्टिकल होकर अगर आप डिसीजंस लेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि पेज ऑफ वॉन्ड्स आया है। तो आपके पास बहुत ज़्यादा एंथुजियाज़म है, क्रिएटिव आइडियाज़ बहुत हैं, न्यू आइडियाज़ है, तो एंथुजियाज़म भी भर भर के है। बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने जोश में होश खो दिया। बी प्रैक्टिकल एंड टेक डिसीजंस। 3 ऑफ वॉन्ड्स, इट सेज कि आपके पास सब कुछ है, रिसोर्सेज है, प्लान्स है, सब कुछ है, बस आपको चलने की ज़रूरत है अकॉर्डिंगली। मतलब इट सेज कि आपके पास स्कूटी है, पेट्रोल भी है उसमें, बट आपको बस चलाना, मतलब आपको चलाना भी आता है, बट आपको बस उठना है और चलाना स्टार्ट करना है, इन शॉर्ट। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, अगेन इट सेज कि आप अपने फाइनेंसेस को अगर स्टेबल रखेंगे, एक स्टेबिलिटी लाने की कोशिश करेंगे, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा अपने करियर के लिए। हर्मिट का कार्ड तो अगेन जैसे कि मैंने कहा था, आप इजीली सबको बहुत गाइड करेंगे, अपनी पर्सनालिटी से सबको इजीली सब कुछ सॉल्व कर देंगे। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, तो इट सेज कि आप परेशान बहुत है एंड दुखी बहुत है एंड मतलब अभी आप क्या ऐसा कॉपी करने की भी कुछ सोच सकते हो कि मेरा कुछ हो नहीं रहा है, मेरे दोस्त ने या फिर मेरे फ्रेंड्स एंड फैमिली ने सो एंड सो पाथ मतलब सो एंड सो रास्ता अपनाया है, तो मैं भी उस रास्ते से जाता हूँ। नहीं, ऐसा नहीं है। आपके जो ओरिजिनल आइडियाज़ हैं आप उसी पर वर्क करिएगा, किसी की कॉपी मत करिएगा, वरना आपको डेफिनेटली गिरना ही पड़ेगा। ऑल्सो किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा मत करिएगा। सो पेपर वर्क करते टाइम तो बहुत केयरफुल रहिएगा एक्वेरियस, किसी पर भी भरोसा करने की ज़रूरत नहीं है। तो इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से एक्वेरियस एवरेज वीक फॉर यू। नाउ इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप वाइज तो डेफिनेटली टफ वीक ही जाएगा, क्योंकि 7 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, तो डेफिनेटली धोखा मिलेगा, ब्रेकअप पॉसिबल है, बात बहुत लड़ाई झगड़े तक जा सकती है, आपको अकेला अकेला फील होता रहेगा, लोनलीनेस फील होती रहेगी, आसपास भरा पूरा फैमिली है या सब लोग खड़े हैं तो भी आपको अकेला ही फील होगा। पेज ऑफ वॉन्ड्स, तो अगेन इट सेज कि आप कमिटमेंट इश्यूज़ बहुत रहेंगे, आप कमिटमेंट देना नहीं चाहोगे। फाइनेंशियल स्ट्रेस की वजह से भी, मतलब फाइनेंशियल स्ट्रेस इन द सेंस के पैसे को लेकर भी किट हो सकती है, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, अगेन इट सेज कि आप पूरी तरह अपने पास्ट से रिकवर नहीं हो पा रहे हो। 3 ऑफ वॉन्ड्स, तो अगेन इट सेज कि आप बड़ा दिल रखकर सबको माफ़ तो कर पा रहे हो, कर तो रहे हो, बट मनी मन आप ये सब भी सोच रहे हो ना। तो बाहर से आप सबको माफ़ कर रहे हो, बट मनी मन अंदर से आप खुद दुखी हो रहे हो, तो कैसे अच्छा हुआ। इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स आई विल से एक्वेरियस लिटिल बिट ऑफ टफ वीक अहेड, सो प्लीज़ टेक केयर। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज आपको वेट फ्लोर से सावधान रखना है, अपने आप को मतलब अपने आप को बचा कर रखना है, वरना आप फिसल कर गिर सकते हो। सो प्लीज़ बी केयरफुल फ्रॉम अ वेट फ्लोर। ऑल्सो आपको हेडेक रह सकता है, सिर में चोट लग सकती है एंड थोड़ा ट्रैवलिंग करना पड़ सकता है, उसकी वजह से भी थोड़ी थकावट रह सकती है एंड पीठ दर्द रहेगा उसकी वजह से। बाकी नथिंग सीरियस। इन टर्म्स ऑफ हेल्थ आई विल से एक्वेरियस एवरेज वीक फॉर यू। अगर ओवरऑल तीनों सेक्टर में कहा जाए तो ओवरऑल आई कैन से एक्वेरियस एवरेज वीक अहेड फॉर यू। Okay guys, this was weekly predictions for air signs. Follow me on Instagram, healings with Ashwini, candle healings, spellcasting and tarot consultations के लिए please do contact me.
Also, please do like, comment, share, and subscribe to my YouTube channel. Thank you for watching.